दोस्तों, आज से लगभग 2300 साल पहले ग्रीस में एक आदमी था जो एक बड़े से मिट्टी के घड़े में रहता था। उसके पास ना घर था, ना पैसा था, ना कोई प्रॉपर्टी थी। लेकिन उस जमाने के सबसे पावरफुल लोग उससे मिलने आते थे, उसे बात करना चाहते थे, उसकी राय जानना चाहते थे। उस आदमी का नाम था डायोजिनीस, और उसने दुनिया को एक ऐसा सच बताया जो आज के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी है कि सरल जीवन जीना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है। डायोजिनीस के बारे में एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक दिन अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद उससे मिलने आया। अलेक्जेंडर उस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान था, पूरी दुनिया को जीतने निकला हुआ था। वो डायोजिनीस के पास गया जो उस वक्त धूप में लेटा हुआ था। अलेक्जेंडर ने कहा, मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और डायोजिनीस ने जो जवाब दिया वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उसने कहा, हाँ एक काम करो, थोड़ा हट जाओ, मेरी धूप मत रोको। अलेक्जेंडर इतना हैरान हुआ कि उसने अपने साथियों से कहा, अगर मैं अलेक्जेंडर ना होता तो डायोजिनीस होना चाहता। दोस्तों सोचिए, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी एक ऐसे इंसान से इंप्रेस था जिसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि डायोजिनिस के पास वो चीज थी जो अलेक्जेंडर के पास नहीं थी, और वो थी असली आजादी। और ये आजादी उसे मिली थी सिर्फ इसलिए कि उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। जब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ी पावर है। अब सोचिए अपनी लाइफ के बारे में। सुबह उठते हैं, फोन खुलता है, किसी की नई कार है, किसी का नया घर है, किसी की फॉरेन ट्रिप है, और एक बेचैनी शुरू होती है, एक अजीब सी कमी, जैसे आप पीछे हो, जैसे आप कुछ मिस कर रहे हो। ये फीलिंग पूरे दिन आपको खींचती रहती है और आप भागते रहते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें। लेकिन क्या कभी रुककर पूछा कि ये सब किसके लिए है? ये रेस कहाँ खत्म होगी? डायोजिनिस ने ये सवाल 2300 साल पहले पूछा था, और आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये रेस खत्म नहीं होती, ये बस बदलती रहती है। साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। जब आप कोई नई चीज खरीदते हैं तो कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है, फिर आपको एक और चीज चाहिए। ये लूप कभी खत्म नहीं होता। डायोजिनीस एक बार बाजार से गुजर रहा था और इतनी सारी चीजें देखकर उसने कहा, वाह कितनी सारी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत नहीं। ये एक लाइन बहुत कुछ कह देती है। हम चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनसे हम कुछ बन जाएंगे, कुछ दिखेंगे। लेकिन सच ये है कि हम जो खरीदते हैं वो हमें खरीद लेता है। हर ईएमआई एक जिम्मेदारी है, हर जिम्मेदारी एक चेन है, और ये चेन्स दिखती नहीं, लेकिन आप इन्हें हर रोज महसूस करते हैं। डायोजिनीस ने ये चेन तोड़ दी थी। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ वही रखेगा जो जेन्युइनली जरूरी है। और जब उसने ये किया तो उसके पास जो बचा वो था उसका पूरा टाइम, उसकी पूरी एनर्जी और उसका पूरा माइंड। और उसी से उसने वो आइडियाज दिए जो आज भी दुनिया पढ़ती है। यहाँ एक जरूरी बात समझिए, सिंपल लिविंग का मतलब गरीबी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से मुंह फेर लें या कुछ बड़ा करना छोड़ दें। डायोजिनीस एक एजुकेटेड और डीपली इंटेलिजेंट इंसान था। उसने सिंप्लिसिटी को इसलिए चुना क्योंकि वो समझ गया था कि बाहरी चीजें जोड़ने से आप बड़े नहीं होते, अंदर से ग्रो करने से होते हैं। जब आप अननेसेसरी हटाते हैं तो जगह बनती है, और उस जगह में वो आता है जो ट्रूली मैटर करता है। और सबसे जरूरी बात जो डायोजिनीस ने सिखाई वो ये थी कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास कम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए, किसी न किसी की अप्रूवल चाहिए। डायोजिनीस के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो किसी के सामने भी नहीं झुका। किंग्स आए, फिलोसोफर्स आए, पावरफुल लोग आए, वो हमेशा वैसा ही रहा जैसा वो था, क्योंकि जिस इंसान को बाहर से कुछ नहीं चाहिए वो अंदर से पूरा होता है। और दोस्तों, यही सिंप्लिसिटी का असली सीक्रेट है। जब आप बाहरी चीजों की जरूरत कम कर लेते हैं तो दूसरों की नजरों की भी जरूरत नहीं रहती, और जिस दिन आप दूसरों की नजरों से आजाद हो जाते हैं उस दिन आप सच में जीना शुरू करते हैं। दोस्तों, डियोजेनिस आज से 2300 साल पहले जिया, लेकिन उसकी बात आज और भी ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन 1000 गुना ज़्यादा है। हर तरफ कंपैरिजन है, फोमो है, एक एंडलेस नॉइज़ है, और इस नॉइज़ में डिलिबरेटली सिंपल रहना, ये कहना कि मुझे तुम्हारी रेस में नहीं दौड़ना, मेरी अपनी एक डायरेक्शन है, ये सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट फैसला है जो आप आज ले सकते हैं। दोस्तों, ये सब सुनकर शायद आपके मन में एक फीलिंग आई हो कि हाँ ये सही है, ये समझ में भी आता है, लेकिन फिर भी कुछ है जो बदलने नहीं देता। आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अननेसेसरी चीज़ें हटाना चाहते हैं, लेकिन पुराने पैटर्न्स हैं जो वापस खींच लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे दो आवाज़ों के थ्रू समझा जाता है। एक आवाज़ जो कहती है कि हाँ मुझे बदलना है, मुझे वो लाइफ जीनी है जो मेरी अपनी है, और एक आवाज़ जो कहती है नहीं अभी नहीं, बाद में, लोग क्या सोचेंगे। पहली आवाज़ को चेंज टॉक कहते हैं और दूसरी को सस्टेन टॉक। मैंने एक कोर्स बनाया है जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पर बेस्ड है, और उसमें मैं आपको एग्जैक्टली यही सिखाता हूँ कि उस चेंज टॉक को कैसे पहचाने और उसे अपनी रियल लाइफ में एक्शन में कैसे बदलें। अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर देखिएगा।